श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय। भक्तों, जैसे सब जानते हैं कि इस वर्ष 26 अगस्त को प्रभु की अर्थात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है। आज हम इसीलिए सभी पुराण अर्थात ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, रुद्र पुराण, भविष्योत्तर पुराण और अन्य पुराणों से आपको आज सबसे पहले जन्माष्टमी के व्रत की महात्म्य का श्रवण करवाएंगे। यह श्रवण ध्यान से सुने। राधे राधे। इससे आपको इस जन्माष्टमी की महारात्रि के व्रत का महान ज्ञान होगा और आप अपना कल्याण कर पाएंगे। राधे राधे। वीडियो सभी घर के बुजुर्गों से भी शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है। भक्तों, इस वर्ष भाद्रपद महीने की श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का यह महान व्रत मनाया जाएगा। इस व्रत के करने से 20 करोड़ एकादशी के बराबर का फल मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव वाले दिन रखे जाने वाले व्रत की अपार महिमा कही गई है। भक्तों, यह महान रात्रि है, अर्थात केवल 4 ही महान रात्रियां होती हैं। यह 4 महारात्रियां हैं: दीपावली की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि, होलिका दहन की रात्रि और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी वाली रात्रि। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम अर्थात अपने धाम पधार जाने के पश्चात भगवान शंकर ने सारे मंत्रों को कीलक कर दिया था, अर्थात लॉक कर दिया था, जिसे वेदों में श्रापित कहते हैं। केवल 4 रात्रि अर्थात इन्हीं 4 रात्रियों के दिन सारे मंत्र उत्कीलक हो जाते हैं, अर्थात अनलॉक हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन व्रत और मंत्र जाप का कई करोड़ गुना फल मिलता है और मंत्रों की साधना अर्थात सिद्धि भी सहज ही हो जाती है। इसीलिए इन 4 रात्रियों के दिन केवल वैदिक रहें, मंत्रों का नाम जपते रहें, प्रभु के नाम का जाप करें। और यह जन्माष्टमी तो सबसे उत्तम कही गई है। इस बात की मान्यता पर अपनी मोहर लगाते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन, उसके पितृ, उसके जीवन के सारे कष्ट, प्रेत बाधा, पाप, सभी अकाल मृत्यु, सभी कर्मों से उसे मुक्ति मिलती है। इन 4 महारात्रियों में से जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि इससे व्रती अर्थात व्रत करने वाले भक्त के सभी मोह बंधनों का नाश होता है और गुना फल मिलता है। यह सिद्धि की रात्रि भी है। हरि भक्तों, यह उत्सव भी है। यह जन्माष्टमी पर्व भी है, साधना भी है, महाव्रत भी है, अर्थात यह सिद्धि रात्रि भी है, जन्म उत्सव भी है, पर्व भी है, साधना की रात्रि भी है और महाव्रत भी है। ऐसा विस्तृत विवरण और किसी भी व्रत में नहीं है। आइए पुराणों का श्रवण करते हैं। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि जन्माष्टमी का विधिवत व्रत करने वाले व्रती को 20 करोड़ एकादशियों के व्रतों के समान फल मिलता है। ये भक्तों ध्यान दें, पूरे वर्ष में केवल
24 एकादशी आती है। और पूरे जन्म काल में कितनी ही एकादशी हैं, परंतु इस एक जन्माष्टमी के व्रत को विधिवत करने से 20 करोड़ एकादशियों के व्रतों का फल मिलता है। धर्मराज अर्थात जो यमराज हैं, वह धर्मराज सबसे बड़ी सती माता अर्थात माता सावित्री से कहते हैं कि इसका विवरण हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलेगा। कहते हैं, भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। देखो भक्तों, यह वक्ता धर्मराज हैं और श्रोता महासती माता सावित्री हैं। और धर्मराज भगवान कहते हैं, यह वृत्ति दीर्घ काल तक वैकुंठ में वास करता है, और यदि उसके पश्चात उसे मनुष्य जन्म लेना पड़ा तो वह मनुष्य जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त का जन्म लेता है। भगवान शिव पुराण में कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत व्रतों का राजा है, अर्थात उन्होंने इसे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं इसे व्रतराज नाम से संबोधित किया है। अग्नि पुराण के अनुसार यह व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार वृत्ति की अर्थात जो यह व्रत करता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, और जो भक्त यह व्रत नहीं करता वह अगले जन्म में क्रूर असुर अर्थात क्रूर राक्षस होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य यह व्रत नहीं करता वह जंगल में सर्प या व्याघ्र का जन्म लेता है। शिव पुराण में वर्णन है कि मंत्र जाप करना और जागरण अर्थात भक्तों जन्माष्टमी की रात्रि में मंत्र जाप करना और जागरण से संसार के सभी मोह माया से मुक्ति मिलती है। जो माता गर्भवती है, यदि वह यह व्रत करती हैं तो उन्हें दिव्य बालक की प्राप्ति होती है और गर्भ अवस्था भी अति उत्तम रहती है। परंतु माताएं अपने चिकित्सक से सलाह लेकर के ही यह व्रत करें कि उनके व्रत की अवस्था उनकी गर्भ अवस्था के महीने पर भी निर्भर करती है। ब्रह्म पुराण में और अग्नि पुराण में यह महान गाथा है, जो जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है अर्थात उत्सव से पहले अर्थात रात्रि 12 बजे प्रभु के जन्म से पहले भोजन करता है, वह नराधम है अर्थात नरों में अधम है। और जो इस व्रत का पारण करता है अर्थात विधिवत पारण करता है, वह अपने कुल की 21 पीढ़ियां आगे की और 21 पीढ़ियां पीछे की तार देता है। और प्रभु को जिस भी रूप में उपासना करता है अर्थात चाहे वह साकार रूप की उपासना करे चाहे निराकार रूप की उपासना करे, वह प्रभु की प्राप्ति में अर्थात प्रभु को पाने में सामर्थ्य में काफी आगे तक निकल जाता है। जो मनुष्य व्रत के दिन भोजन करता है उसे 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और साथ ही उसका करोड़ों जन्मों का कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। ये भक्तों, इस बार जन्माष्टमी की महारात्रि की तिथि 2 नहीं है, केवल एक ही तिथि है। यह अति प्रसन्नता की बात है, अन्यथा पहले 2 तिथियों के कारण असमंजस हो जाया करता था। इसीलिए इस बार
कोई शंका नहीं है। केवल 26 अगस्त को ही आप जन्माष्टमी के व्रत का पारण करें। जन्माष्टमी तिथि 26 अगस्त 3:39 प्रातः से आरंभ होगी और जन्माष्टमी अर्थात अष्टमी तिथि 27 अगस्त को 2:19 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त 3:55 प्रातः आरंभ होगा और रोहिणी नक्षत्र की समापन तिथि 27 अगस्त को 3:38 संध्या में होगी। ये भक्तों, इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही खास है क्योंकि इस बार यह व्रत सोमवार को है। इसकी महिमा हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलती है। उसमें लिखा है, यदि जन्माष्टमी का व्रत अर्थात जन्माष्टमी महोत्सव, जन्माष्टमी महारात्रि सोमवार या बुधवार को पड़ती है तो कोई भक्त ऐसे जन्माष्टमी का व्रत करे तो व्रती भक्त पुनः कभी भी गर्भ में वास नहीं करता, अर्थात वह कभी जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। उसे मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये लिखा है, यदि व्रत अष्टमी और नवमी को स्पर्श करता हो और रोहिणी नक्षत्र भी हो तब तो यह सर्वोत्तम व्रत माना गया है और यह सारे के सारे दिव्य योग इस बार हमारे 26 अगस्त को पड़ रहे हैं। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त है। हजारों सालों में भी ऐसा मुहूर्त नहीं आता, अर्थात अति दुर्लभ है। भगवान स्वयं कहते हैं, ऐसा योग सहस्त्र वर्षों में भी अति दुर्लभ है और ऐसे मुहूर्त का व्रत करके व्रती अपने करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। आगे प्रभु कह रहे हैं, यदि सामर्थ्य ना हो तो केवल इस दिव्य व्रत के दिन उपवास मात्र से भी भक्त अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि प्रभु माधव केवल उसका शुद्ध भाव देखते हैं। राधे राधे। व्रत के दिन उपवास का अति अधिक महत्व है। यह बात पद्म पुराण में भी आती है। किम पुनर्बंधारेण सोमेनापि विशेषतः किम पुनर्नवमी युक्ता कुलोकोध्यास्तु मुक्तिदा। इस श्लोक में भी यही वर्णन है कि सोम या बुधवार को जन्माष्टमी का व्रत पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति देता है और करोड़ों कुलों को तार देता है। अब खुद ध्यान दे भक्तों, इस बार का व्रत सोमवार को है। हमने आपको सारे शास्त्रों की बातों से अर्थात केवल शास्त्रीय ज्ञान ही दिया है। ये भक्तों, व्रत के उपवास में शक्कर और गुड़ वर्जित है और गाजर को तामसिक कहा गया है। चाय वर्जित है, कॉफी भी वर्जित है और वैसे भी यदि आप जाके चेक करेंगे तो सरकार भी कॉफी में 10% कॉकरोच के होने अर्थात पिसे हुए कॉकरोच के होने को मान्यता देती है, क्योंकि जहाँ इनका संरक्षण किया जाता है वहाँ जीव होते ही हैं और उन्हें पूर्णतः हटाना संभव नहीं है, अर्थात इनसे व्रत खंडित हो जाता है। भक्तों, आप यह व्रत 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला सर्वोत्तम है अर्थात निराजल व्रत, अर्थात जल का भी त्याग करें। दूसरा व्रत है केवल जल लेकर व्रत करना। तीसरा है फल आहार अर्थात केवल फल आहार ही करें। और चौथा व्रत है एक नक्त आहार अर्थात केवल फल आहार सूर्यास्त से पहले केवल एक बार करें। परंतु इसमें सर्वोत्तम व्रत है
निराजल, उसके पश्चात केवल जल। जैसे श्रद्धा करते हैं वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों के लिए अर्थात जो स्वस्थ नहीं है उनके लिए केवल छूट है कि वे केवल फल आहार कर सकते हैं। अनाज का त्याग करें। अपनी दवाइयाँ वे समय पर अवश्य लें, इससे व्रत खंडित नहीं होता। कि सब अपना विधिवत व्रत करें। हरिभक्तों, पारण के लिए ध्यान दें। पारण के कई नियम हैं, अर्थात आप 3 प्रकार की मान्यता का अनुसार जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे ही पारण करें। पहला है रात्रि 12 बजे के पश्चात, अर्थात प्रभु के जन्म के पश्चात जब उत्सव मनाया जाए उसके बाद 12:47 के पश्चात ही पारण करें, क्योंकि 12:47 तक निशित काल है और निशित काल में पारण नहीं किया जाता। ये पहली मान्यता के अनुसार आप पारण ऐसे कर सकते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार अगले दिन सूर्य उदय के पश्चात आप पारण कर सकते हैं। और तीसरी मान्यता जो कि शास्त्रोक्त विधि वर्णित है, यह सबसे कठिन मान्यता है। इसका विवरण हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान स्वयं बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, विद्वान पुरुष अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में पारण ना करे। और अष्टमी तिथि समाप्त होगी रात्रि 2:21 27 अगस्त को और रोहिणी नक्षत्र भी 27 अगस्त को 3:40 संध्या तक है। उसके पश्चात ही पारण करें। और इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप निराजल प्रभु के जन्म के उत्सव तक रहें, अर्थात निश्चित काल तक रहें। उसके पश्चात आप फल आहार या केवल गाय के दूध पर आप रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने तक व्रत रखें। तो ध्यान दें, प्रभु ने यहाँ यह भी कहा है कि यदि अष्टमी के मुहूर्त में पारण हो तो व्रत करने वाले भक्त के 8 गुना व्रत के फल का नाश हो जाता है। और यदि रोहिणी नक्षत्र में व्रत का पारण करे तो उसके व्रत का 4 गुना फल का हानि होता है। तिथि रष्ट गुणन हंति नक्षत्र च चतुर्गुणम तस्मात् प्रयतन्तः कुर्यान् तिथि भान्ते च पारणम। इसीलिए शास्त्र को अवश्य माने, क्योंकि यह व्रत अर्थात जन्माष्टमी का व्रत महान तपस्या है। रोहिणी व्रत को त्याग कर रात्रि में पारण ना करें। न रात्रो पारणम कुर्यान्ते वे रोहिणी व्रतात्। इसके अनुसार आप तीनों बताई हुई विधियों में से जो भी आपको ठीक लगे उसके अनुसार पारण करें। गरुड़ पुराण और श्री विष्णु पुराण में कहा गया है कि तिथियान में या उत्सव के अंत में पारण करें, अर्थात आप 12 बजे के पश्चात उत्सव के पश्चात भी पारण कर सकते हैं। इसका विवरण हमें गरुड़ पुराण और श्री विष्णु पुराण में मिलता है कि तिथियान में और उत्सव के अंत में पारण करें, परंतु सर्वोत्तम पारण आपको अगले दिन दोपहर रोहिणी नक्षत्र के संपूर्ण होने पर है। पुराण में यह श्लोक है, तिथ्यन्ते वोत्सवान्ते वावृत्ति कुर्वती पारणम। ये भक्तों, जब आप 26 तारीख को प्रातः व्रत का संकल्प लें, भी आप ध्यान में प्रभु से अपने लिए मार्गदर्शन मांगे कि कौन सा पारण आपके लिए उपयुक्त है। राधे राधे।
भगवान ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह भी कह रहे हैं, जो बुजुर्ग या गर्भवती महिलाएं या महामारी वाली महिलाएं या कोई भी बुजुर्ग या बच्चे जो व्रत ना कर पा रहे हों, उनके लिए 2 विधियां कही गई हैं। पहली विधि है, वे ब्राह्मण को भोजन करवाएं, योग्य ब्राह्मण को भक्तों, जो विधि का पारण करता हो, परंतु वह ब्राह्मण भी उस दिन व्रत पर होगा, इसीलिए उसे उतना अन्न या उतना धन दे दें। और दूसरा उपाय है, 1000 माला माँ गायत्री के मंत्र का जाप करें, इसका भी वही फल मिलता है। यदि किसी के घर किसी की मृत्यु हुई है तो वे भी इस व्रत को कर सकते हैं, केवल पूजन ना करें। एक महत्वपूर्ण बात भक्तों और है, प्रातः उठकर 26 तारीख को जब आप स्नान करें, उसमें सफ़ेद तिल और गंगा जल डालकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको अद्भुत दिव्य लाभ होगा, यह भी शास्त्रों में वर्णित है। स्नान के पश्चात भगवान के सहस्त्र नाम के साथ गाय के कच्चे दूध के साथ अभिषेक करें। यदि दूध ना मिले तो गंगा जल, सफ़ेद घिसा हुआ चंदन, गुलाब, इत्र आदि डालकर प्रभु का अभिषेक करें। या अपने प्रभु को गर्भ में रख दिया है जन्म के लिए, तब आप केवल मन में प्रभु का विग्रह ध्यान करके या चांदी के सिक्का लेकर के जिस पे प्रभु का फोटो हो, उसका भी अभिषेक कर सकते हैं। और दूसरा अभिषेक प्रभु के जन्म के पश्चात निषिद्ध काल में, अर्थात 12:01 से लेकर 12:45 तक गोपाल नाम के 1000 नाम से अभिषेक करें और पूरी रात जागरण करें। कि भक्तों, जागरण की ही रात्रि है और नाम जाप करें, अपने मंत्रों का जाप करें, इससे आपको कई हजार गुना फल मिलता है। भविष्य पुराण में लिखा है, जन्माष्टमी का जो व्रत करता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसका गर्भपात नहीं होता। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत संसार में सुख शांति और प्राणी वर्ग को रोग रहित जीवन देने वाला, अकाल मृत्यु को टालने वाला, गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला, कलह दूर करने वाला है और 20 करोड़ एकादशियों का फल एक ही व्रत में देने वाला है। ये भक्तों, प्रभु को जन्माष्टमी का पंजी का प्रसाद बहुत पसंद है। हरि भक्तों, वात के प्रकोप, पित्त के संचय को यह कम करता है। आप इसे कैसे बना सकते हैं, हम आपको 2 मिनट में यह भी बता सकते हैं। धनिया 100 ग्राम, देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच, मखाने 15 ग्राम, पिसी हुई मिश्री 100 ग्राम, काजू बादाम 8 से 10 बारीक कटे हुए, चिरौंजी 1 चम्मच। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डालें, बारीक पिसे हुए धनिये को अच्छे से भून लें तब तक खुशबू आने लगे। उसके बाद मखाने को घी में डालें। उसके पश्चात हाथ से भारी चीज से तोड़कर इन्हें बारीक और दरदरा कर लें। काजू बादाम के टुकड़ों को भी उसमें डालें और भुने हुए धनिया पाउडर में मखाना, काजू बादाम और पिसी हुई मिश्री को मिलाकर पंजीरी बना लें। इसे प्रसाद की तरह प्रभु को अर्पण करें और प्रभु के जन्म उत्सव के पश्चात ही इसका श्रवण करें अथवा रोहिणी नक्षत्र के संपूर्ण होने के पश्चात से व्रत का पारण करें।
भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात उनका फूलों से श्रृंगार करें, उन्हें स्नान कराएं, उन्हें पालने में बैठा कर झूला झुलाएं, उन्हें आरती अर्पण करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, क्षमा प्रार्थना करें और गुरु मंत्र का जाप करें, भगवद गीता का श्रवण करें, अर्थात गीता के श्लोकों का श्रवण करें, मद्भागवत महापुराण का समर्पण करें, नाम जाप करें, कीर्तन करें, सारी रात जगराता करें और सारे फल का दसवंध प्रभु के चरणों में अर्पण करें। राधे राधे। भक्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि हमने सभी पुराणों में वर्णित दिव्य ज्ञान को सभी भक्तों तक पहुंचाने के लिए अर्थात सनातन धर्म के प्रसार के लिए अपना योगदान दिया है। आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचेबिलिटी अन्य भक्तों तक पहुंचाने में हमें अपना सहयोग दें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण बोलो, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी